दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं चिन फिलर्स के बारे में। फेस के किसी भी पार्ट को अगर हमको ऑगमेंट करना है तो हम हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल मटेरियल से हम उस एरिया को फिल कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको लगता है कि उनके चिन एसिमेट्रिकल है या उनकी थोड़ी बॉडी छोटी है। तो अगर हमको वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड के हिसाब से नाप के चिन को एडवांस करना है जिससे कि हमारे चेहरे का प्रोपोर्शन और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हम एक नॉन सर्जिकल मोडालिटी जहाँ पे इंजेक्शन से ये चिन के पार्ट में आगे वाले पार्ट में फिल कर देते हैं ताकि ये चिन की लेंथ और ये थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाती है जिससे कि चिन और बहुत सिमेट्रिकल हो जाता है। बट इट डजेंट कम विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। चेहरे पे चिन में फिलर डालने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमारे चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। आवर फेस इज़ वेरी वैस्कुलर। उसका रीज़न ये है, अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे चेहरे में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है। हमारी जो स्किन है चेहरे की बहुत ही ज़्यादा वैस्कुलर है। जब हम निडल से इंजेक्ट करते हैं देर आर चांसेस दैट वी माइट गो थ्रू द ब्लड वेसल्स या आर्टरी जो कि आपके स्किन को सप्लाई करता है। कितने भी कॉशियस रहने के बाद देर आर चांसेस that it might cause this kind of hematoma और bruising। ये कोई एक प्रोसीजर है जहाँ पे कि जब हम नीडल पास करता है नीडल से वेसल से तो उसको रप्चर कर देता है और वो ब्लड बाहर आके स्किन के नीचे जमा हो जाता है। हालांकि बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है हेमाटोमा, जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में ये पेशेंट का यहाँ पे रेड स्पॉट्स हो गए हैं। ये कम से कम 10 से 12 दिन में चले जाएंगे, बट हेमाटोमा एंड ब्रूजिंग आर वेरी कॉमन। एक दूसरा चीज ये है, ये ब्लड वेसल्स आपके स्किन को सप्लाई करता है। स्किन इज अलाइव बिकॉज द ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज थ्रू दिस आर्टरीज। जैसे ही हम अगर ये फिलर इंजेक्ट करते हैं, अगर ये ब्लॉक इस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है तो देर आर चांसेस दैट उस एरिया में कभी लिप में, अपर लिप में या लोअर लिप में या चिन में नेक्रोसिस होता है। हालांकि ये बहुत ही ड्रेडेड कंडीशन है बिकॉज उस एरिया का स्किन डेड हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो डर्मल फिलर्स डू नॉट कम विदाउट कॉम्प्लिकेशन। प्लीज आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हालांकि चिन फिलर्स और चीक फिलर्स डू नॉट हैव मच ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस, बट हेमाटोमा एंड ब्रूजिंग कैन हैपन विथ एनीबडी, किसी से भी हो सकता है। तो क्या है हमारे पास अल्टरनेटिव अगर हमको चिन ऑगमेंट करना है तो? एज ए कॉस्मेटिक सर्जन आई एडवाइज अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, आप एक लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोच रहे हैं आपके चिन को या चीक को ऑगमेंट करने के लिए, गो फॉर सिलिकॉन इम्प्लांट्स। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच इज अवेलेबल टुडे इन द मार्केट। अगर आप उसी चीज़ को हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड डर्मल फिलर के साथ कंपेयर करें तो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड डर्मल फिलर 6 से 9 महीने में गल जाती है। एडवांटेज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड फिलर इज बेसिकली दैट आपको इमीडिएटली वो ग्रेटिफाइंग चेंजेस दिखने लग जाते हैं एंड इमीडिएटली वो रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। अगर आप एक्यूमुलेटिव कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कोई भी चिन फिलर 6 9 महीना या 12 महीने तक टिकते हैं। यू विल हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग इट, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप उसी चीज को 3 या 4 बार आप करें हर साल तो एक एक्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है इट क्रॉसेस योर चिन इम्प्लांट का। तो देर आर एडवांटेजेस ऑफ चिन इम्प्लांट, देर आर एडवांटेजेस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल फिलर मटेरियल फॉर चिन ऑगमेंटेशन। ये आपको अपने डॉक्टर से, आपके कॉस्मेटिक सर्जन से डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करवाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली हमें लाइक करें, और अगर आपको फेशियल कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में और जानना है तो आप हमें हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।